सुपर ए कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्रश्न 1, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ए. ब्रजभाषा, बी. अवधी, सी. खड़ी बोली, डी. भोजपुरी। उत्तर सी. खड़ी बोली। प्रश्न 2, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए. अलाउद्दीन खलजी, बी. बहलोल लोदी, सी. फिरोज तुगलक, डी. नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। उत्तर डी. नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न 3, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। 1, दाम, 2, जीतल, 3, रुपया, 4, टनका। ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 2 और 4। उत्तर डी. 2 और 4। प्रश्न 4, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ए. यूनानियों ने, बी. अंग्रेजों ने, सी. तुर्की ने, डी. मुगलों ने। उत्तर सी. तुर्की ने। प्रश्न 5, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? अब मोहम्मद बिन कासिम, बी. महमूद गजनवी, सी. शेरशाह, डी. अकबर। उत्तर बी. महमूद गजनवी। प्रश्न 6, अलाउद्दीन खलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए. गाजी मलिक, बी. मलिक काफूर, सी. जफर खां, डी. उज़्बेक खां। उत्तर गाजी मलिक। प्रश्न 7, जवाबित थे? ए. कृषि संबंधित कानून, बी. राज्य कानून, सी. हिंदुओं से संबंधित मामले, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. राज्य कानून। प्रश्न 8, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ए. इल्बरी, बी. खिलजी, सी. तुगलक, डी. लोदी। उत्तर सी. तुगलक। प्रश्न 9, कथन, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कूट, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी. ए और बी दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी. ए सही है किंतु आर गलत है। डी. ए गलत है किंतु आर सही है। उत्तर सी. ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न 10, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची, लेखक, ए. जियाउद्दीन बर्नी, बी. हसन निजामी, सी. मिन्हा उस सिराज, डी. याहिया विल अहमद सरहिंदी। सूची 2, पुस्तक 1, तारीख मुबारक शाही, 2, तबकाते नासिरी, 3, ताजुल मसिर, 4, तारीख फिरोज शाही, 5, तबकाते अकबरी। ए 4, बी 3, सी 2, डी 1, बी ए 3, बी 4, सी 2, डी 1, सी ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, डी ए 3, बी 4, सी 5, डी 1। उत्तर ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। प्रश्न 11, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए. रत्ती, रक्तिका संस्कृत, बी. माशा, सी. तोला, तोलक संस्कृत, डी. द्रोण। उत्तर रत्ती, रक्तिका संस्कृत। प्रश्न 12, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? ए. अलाउद्दीन खिलजी के, बी. इल्तुतमिश के, सी. मुहम्मद बिन तुगलक के, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक के। उत्तर अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न 13, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ए. अमीर खुसरो, बी. फरिश्ता, सी. इब्न बतूता, डी. जियाउद्दीन बर्नी। उत्तर सी. इब्न बतूता। प्रश्न 14, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? अ 1210 E0, बी. 1398 E0, सी. 1492 E0, डी. 1526 E0। उत्तर बी. 1398 E0। प्रश्न 15, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? अब बलवन, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. शेरशाह। उत्तर बी. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 16, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? ए. जलालुद्दीन, बी. इल्तुतमिश, सी. गयासुद्दीन, डी. कुतुबुद्दीन। उत्तर सी. गयासुद्दीन। प्रश्न 17, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अब बलवन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. इल्तुतमिश। उत्तर बी. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 18, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ए. कुतुब मीनार, बी. लोदी का मकबरा, सी. हुमायूं का मकबरा, डी. लाल किला। उत्तर सी. हुमायूं का मकबरा। प्रश्न 19, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था? ए. इल्तुतमिश, बी. फिरोज तुगलक, सी. गयासुद्दीन शाह, डी. बहलोल लोदी। उत्तर बी. फिरोज तुगलक। प्रश्न 20, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ए. वीणा,
बी ढोलक, सी सारंगी, डी सितार। उत्तर डी सितार। प्रश्न 21। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। ए जियाउद्दीन बर्नी, बी अफीफ, सी इसामी, डी अमीर खुसरो। उत्तर डी अमीर खुसरो। प्रश्न 22। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? ए आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, बी मंगोल आक्रमण का भय था, सी भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, डी वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। उत्तर बी मंगोल आक्रमण का भय था। प्रश्न 23। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 24। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। अ गयासुद्दीन तुगलक, बी मुहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बहलोल लोदी। उत्तर सी फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 25। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। उत्तर डी फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 26। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 27। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिमताई की संज्ञा दी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 28। ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी फिरोज तुगलक। उत्तर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ए चंगेज खां, बी तैमूरलंग, सी नादिर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर चंगेज खां। प्रश्न 30। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी इल्तुतमिश। प्रश्न 31। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर बी इल्तुतमिश। प्रश्न 32। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी बहलोल लोदी, बी सिकंदर शाह बहलोल लोदी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी, डी बहलोल लोदी इब्राहिम लोदी सिकंदर शाह। उत्तर सी बहलोल लोदी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी। प्रश्न 33। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी गियासुद्दीन तुगलक शाह दो, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी नसरत शाह। उत्तर सी नासिरुद्दीन महमूद। प्रश्न 34। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज स्थापित किया, बी बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, सी महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। उत्तर डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। प्रश्न 35। कथन मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी। कारण आर उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। उत्तर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 36। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए बलबन, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर सी इल्तुतमिश। प्रश्न 37। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? ए दीवाने बंदगान तुगलक, बी दीवाने मुस्तखराज बलबन, सी दीवाने कोही अलाउद्दीन खलजी, डी दीवाने अर्ज मुहम्मद तुगलक। उत्तर दीवाने बंदगान तुगलक। प्रश्न 38। सल्तनत काल में फयाजल का अर्थ था? ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान,
बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। उत्तर सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। प्रश्न 39, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। उत्तर सी फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 40, कथन प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण आर अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। उत्तर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 41, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ए तूती ए हिंद, बी कैसर ए हिंद, सी जिले इलाही, डी दीने इलाही। उत्तर सी जिले इलाही। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी इल्तुतमिश। प्रश्न 43, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी लाहौर में, डी नागौर जोधपुर में। उत्तर डी नागौर जोधपुर में। प्रश्न 44, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चेहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। उत्तर बी इल्तुतमिश। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंद्वी था? ए इमामुद्दीन रेहान, बी किशलू खां, सी जफर खां, डी इल्तुतमिश। उत्तर इमामुद्दीन रेहान। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पुनर्तः सफाया कर दिया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी अलाउद्दीन खलजी। उत्तर बलबन। प्रश्न 47, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खलजी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी बलबन। प्रश्न 48, बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? ए आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, बी मंगोल आक्रमणों को रोकना, सी ए और बी दोनों, डी नहीं और नहीं बी। उत्तर सी ए और बी दोनों। प्रश्न 49, किसने राजदरबार में सिजदा घटनों पर बैठकर सीस नवाना एवं पाबोस कर सीस नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खलजी, डी मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर बी बलबन। प्रश्न 50, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? ए अफरसियाब, बी अमीर हमजा, सी तैमूर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर अफरसियाब। प्रश्न 51, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खलजी, डी मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर बी बलबन। प्रश्न 52, निम्नलिखित में किसने कैलुगड़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ए बलबन, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। उत्तर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न 53, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं? ए कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, बी दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, सी उलूग के नेतृत्व में मंगलों का मुसलमान बनना नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। डी उपर्युक्त में से सभी। उत्तर डी उपर्युक्त में से सभी। प्रश्न 54, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुहम्मद बिन खिलजी, डी इल्तुतमिश। उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
प्रश्न 55। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी. मुहम्मद तुगलक, डी. इल्तुतमिश। उत्तर बी. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न 56। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? ए. अबू रेहान, बी. इमामुद्दीन रेहान, सी. अली गुरशास्प, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. अली गुरशास्प। प्रश्न 57। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ए. मलिक काफूर, बी. मलिक खान, सी. उलुग खां, डी. नसरत शाह। उत्तर मलिक काफूर। प्रश्न 58। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया क्योंकि? अ. उसे 1000 दीनार में खरीदा गया, बी. वह 1000 सैनिकों को प्रधान था, सी. उसके पास 1000 गौवों का स्वामित्व प्राप्त था, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर उसे 1000 दीनार में खरीदा गया। प्रश्न 59। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307-1312 किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था? ए. देवगिरी, वारांगल, होयसल, मदुरा, बी. वारांगल, देवगिरी, होयसल, मदुरा, सी. होयसल, वारांगल, देवगिरी, मदुरा, डी. मदुरा, देवगिरी, वारांगल, होयसल। उत्तर देवगिरी, वारांगल, होयसल, मदुरा। प्रश्न 60। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। ए. देवगिरी के शासक रामचंद्र को, बी. वारांगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को, सी. द्वारसमुद्र के शासक वीर बलाल को, डी. मदुरा मावर के शासक वीर पांडेय को। उत्तर देवगिरी के शासक रामचंद्र को। प्रश्न 61। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ए. रामचंद्र, बी. प्रताप रुद्रदेव, सी. वीर बलाल, डी. वीरपांड। उत्तर बी. प्रताप रुद्रदेव। प्रश्न 62। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. बलबन, डी. इल्तुतमिश। उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 63। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? ए. अलाउल मुल्क, बी. अमीर खुसरो, सी. काजी मुगीसुद्दीन, डी. फखरुद्दीन। उत्तर अलाउल मुल्क। प्रश्न 64। किसने 4 अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. इल्तुतमिश, डी. मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर बी. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 65। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय, दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. गयासुद्दीन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 66। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़ी पर दाग अथति चिन्ह लगाना एवं खुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. इल्तुतमिश, डी. सिकंदर लोदी। उत्तर बी. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 67। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. बलबन, सी. इल्तुतमिश, डी. मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 68। यह कस्बा एक घोड़ा वाला सैनिक 2 अस्पा दी घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? ए. अलाउद्दीन खिलजी ने, बी. जहांगीर ने, सी. शाहजहां ने, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 69। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा से कथन सही है? 1. भूमि अनुदानों की समाप्ति, 2. मुकद्दमों, खुतों व चौधरियों, मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवाने मुस्तखराज की स्थापना, 3. विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भूराजस्व निर्धारित, 4. जकात जजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित। ए. 1, 2 एवं 3, बी. 1, 2, 3 एवं 4, सी. 1, 2 एवं 4, डी. 2, 3 एवं 4। उत्तर बी. 1, 2, 3 एवं 4। प्रश्न 70। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ए. गल्ला का, बी. वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, सी. दासों घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, डी. छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। उत्तर बी. वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। प्रश्न 71।
दिल्ली स्थित सीरी किला, सिरी फोर्ट, हजार सतून राजमहल, हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ए. बलबन, बी. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. मुहम्मद तुगलक। उत्तर सी. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 72, किसने रस्म में मियान बीच का रास्ता व तरीक लाल सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? अ. गयासुद्दीन तुगलक, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 73, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. गयासुद्दीन तुगलक, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर बी. गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 74, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली की प्रथम सुल्तान था? अ. गयासुद्दीन तुगलक, बी. फिरोज तुगलक, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. बलबन। उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 75, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? अ. गयासुद्दीन तुगलक, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज तुगलक, डी. बलबन। उत्तर बी. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 76, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? अ. गयासुद्दीन तुगलक, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज तुगलक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 77, सूची मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नवस्थापित राज्यों एवं सूची 2 राज्यों के संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। सूची आई: ए. मदुरा माबर, बी. विजयनगर, सी. वारांगत, डी. बहमनी। सूची 2, 1. जलालुद्दीन हसान शाह, 2. हरिहर एवं बुक्का, 3. कन्हैया, 4. हसन गंगू। ए. A1, B2, C3, D4, B. A2, B1, C3, D4, C. A1, B2, C4, D3, D. A4, B3, C2, D1। उत्तर ए. A1, B2, C3, D4। प्रश्न 78, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. गयासुद्दीन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर बी. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 79, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 E0 में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? अ. गयासुद्दीन तुगलक, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज तुगलक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 80, मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ए. ठट्टा में, बी. दिल्ली में, सी. दौलताबाद में, डी. लाहौर में। उत्तर ठट्टा में। प्रश्न 81, राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? अ. गयासुद्दीन तुगलक, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर सी. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 82, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? अ. गयासुद्दीन तुगलक, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 83, निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमिकर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. बलबन, सी. फिरोज तुगलक, डी. गयासुद्दीन तुगलक। उत्तर सी. फिरोज तुगलक। प्रश्न 84, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाह लिखी? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. फिरोज तुगलक, डी. मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर सी. फिरोज तुगलक। प्रश्न 85, किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब हक ए शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? ए. फिरोज तुगलक, बी. गयासुद्दीन खिलजी, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 86, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? ए. एक दानशाला, बी. एक खैरती अस्पताल, सी. एक पुस्तकालय, डी. तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। उत्तर बी. एक खैरती अस्पताल। प्रश्न 87, किसने भूमि मापने का पैमाना गंजे सिकंदरी का प्रचलन किया? ए. सिकंदर लोदी, बी. सिकंदर शाहसूर, सी. सिकंदर महान, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सिकंदर लोदी। प्रश्न 88, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? अ. मुहम्मद गोरी, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. अकबर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर मुहम्मद गोरी। प्रश्न 89, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था?
अब मुहम्मद शाह, बी हुसैन शाह, सी मुबारक शाह, डी इब्राहिम शाह। उत्तर सी मुबारक शाह। प्रश्न 90। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह मोरक्को का यात्री था। 2. 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृतांत दिया। 3. वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 2। उत्तर बी केवल 1 और 3। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे रेड बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर ए कॉम्पिटिशन।